जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं क्रिप्टो क्यूआर यूट्यूब चैनल। लास्ट हमने जो वीडियो बनाई थी अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की कि हम अपने रिस्क को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, ये वीडियो भी उसी का ये दूसरा हिस्सा है। और अगर आपने लास्ट वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। ठीक है, और चलें वीडियो शुरू करते हैं कि हम जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का जो 2:1 का जो कुलिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 2:1 की जो मैनेजमेंट कर रहे हैं कि जिसमें हमारा 1% हमारे पोर्टफोलियो का रिस्क है और 2% जो है हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, अगर हम एक ट्रेड लेते हैं तो उसका 1% हमारे पोर्टफोलियो का जो होगा वो हमारा होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, और 2% अगर हमारी ट्रेड सक्सेसफुल जाती है तो हमारा 2% जो हमारा होगा रिस्क का वो होगा हमारा टीपी। ठीक है, टेक प्रॉफिट। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप के लिंक हैं। ठीक है, व्हाट्सअप का लिंक ग्रुप है जिसमें जो है ना आप हमें सवाल जवाब कर सकते हैं। कोई चीज़ की नहीं समझ लगती आप उसमें पूछ भी सकते हैं। उसमें हम कोई ना कोई सिग्नल भी प्रोवाइड करते रहते हैं जिससे कुछ ना कुछ आपकी अर्निंग होती रहती है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखें दोस्तों, अगर हमारा पोर्टफोलियो है 100, एक ये नॉर्मल सा मैं रखा हुआ है मैंने। ठीक है, अगर हमारा 100 पोर्टफोलियो है, 100 पोर्टफोलियो में से एक नॉर्मल अमाउंट है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बड़े कोई लोग जो कहते हैं कि जी आपके तो पोर्टफोलियो बड़े हैं इसलिए जो है ना आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि पोर्टफोलियो बड़ा हो तो हम रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हमारा होता है। हम छोटे पोर्टफोलियो से मैं आपको इसलिए ये सारी कैलकुलेशन करके आपको बताने लगा हूँ कि आपका पोर्टफोलियो है 100 में से अगर हम 1% एक ट्रेड पे लगाते हैं तो हमारा 1% जो है ना 100 का $1 बनेगा। ठीक है, ये $1 हमारा बनेगा। ठीक है, अगर हम इसका डिवाइड बाय 2 करते हैं कि यानी कि अगर हम 2% पे हमारा प्रॉफिट हो तो $2 हमें प्रॉफिट होगा उस ट्रेड में। ठीक है, चलें तो हमारा कुलिया है 2:1 का। 1% हमारा स्टॉप लॉस, 2% हमारा टीपी। ठीक है, पोर्टफोलियो है हमारा 100 में से अगर हम एक मंथ में हम 30 ट्रेड जो है ना लेते हैं, 30 ट्रेड अगर हम लेते हैं तो जिसमें से हमारी विनिंग रेट जो होता है वो 20 ट्रेड होती हैं और 10 ट्रेड हमारी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होना ज़िंदगी ख़त्म होने का नाम नहीं है, लेकिन बशर्त ये है कि आपने जो आपने स्टॉप लॉस यूज़ किया, आपने जो कितना पोर्टफोलियो अपना यूज़ किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। इससे आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये अगर आपकी ज़िंदगी में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नाम की कोई चीज़ नहीं है ना तो आप ट्रेडिंग में फेल्ड हैं। आप फेल बिल्कुल हैं। आपको बड़ी हद आप मेहमान हैं, आप मार्केट में आए हैं और पैसा दे के आप वापस जाएंगे। ठीक है, इस तरह होता है। अगर हमारी 10 ट्रेड लॉस चली जाती हैं, 20 ट्रेड हमारी विनिंग हो जाती हैं। ठीक है, हमारे 1% जो हमारा $1 था वो $10 हमारा ये लॉस हो गया और $40 हमें प्रॉफिट हो गया। यानी कि अगर हमने 2 ट्रेड यानी कि 2% प्रॉफिट उठाया और जो है ना हमारी सक्सेसफुल 20 विन जो है ना ट्रेड हुई तो उसमें जो है ना हमें $40 प्रॉफिट होता है। $40 हमें प्रॉफिट होता है। अगर हम $40 में से हमारा जो लॉस हुआ है उसको हम निकाल देंगे तो $30 हमें इस महीने प्रॉफिट हुआ फर्स्ट मंथ में। इस फर्स्ट मंथ में हमें $30 जो है ना प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हमारा पोर्टफोलियो था 100 में जो है हमारा 30 जो है ना वो आ गया प्रॉफिट और 130 जो है ना हमारा फर्स्ट मंथ का टोटल पोर्टफोलियो हो गया। ठीक है, एक महीने में आपने $30। अब ये वो चीज़ है कि जो आपको लंबे अरसे तक लेके चलेगी। ठीक है, लंबे अरसे तक आप ट्रेडिंग में रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड मंथ है। ठीक है, इसमें हमारा पोर्टफोलियो कितना हो गया था $130। $130 हमारा पोर्टफोलियो आ गया इधर। ठीक है,
2:1 की जो है ना हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है ना मैंने इसका किया RR 2:1, यानी कि 1% हमारे पोर्टफोलियो का हमारा स्टॉप लॉस, 2% हमारा TP, ठीक है। 2% हमारा TP और 1% हमारा स्टॉप लॉस जो बनता है। स्टॉप लॉस जो हमारी 130 का जो 1% बन रहा है वो है 1.3, ठीक है। 2% जो हमारा प्रॉफिट बन रहा है 2.6, यानी कि अगर हम सक्सेसफुल होते हैं 2.6 हमारी जो है TP होगा, और 1% जो हमारा स्टॉप लॉस है वो होगा 1.3, ठीक है। सेम वही कुलिया अगर एक महीने में आपने 30 ट्रेड आपने ली हैं, एक महीने में आप 30 ट्रेड ले रहे हैं, 30 ट्रेड में से 20 ट्रेड आपकी विन गई हैं, 10 आपकी लॉस गई हैं। 52 जो है ना 2% के हिसाब से आपका वो 20 ट्रेड का ये बनेगा, ठीक है, प्रॉफिट आपका। और $30 जो होगा ना आपका 13 सॉरी वो होगा आपका लॉस, यानी कि अगर आपने 10 लूज़ कर दी हैं, सॉरी यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉस, ठीक है, लॉस होगा तो ये $13 जो है ना आपका होगा लॉस, ठीक है। इसमें से 52 में से हम 13 अपना लॉस निकाल देते हैं, 39 हमारा जो है ना ये मंथ क्या प्रॉफिट होगा इस मंथ का, ठीक है, सेकंड मंथ का। आपके ये जो पोर्टफोलियो जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे जो है ना आपकी जो होगी ना ट्रेड, आपको मज़ा आना शुरू होगा ट्रेडिंग में, ना ये स्टार्ट है, ये फर्स्ट मंथ आपने ट्रेड की, सेकंड मंथ आपने ट्रेड की, आप सिर्फ इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। आपने बस इसको नज़र में रखना है कि भाई 1% जो है ना हमारा स्टॉप लॉस है और हमारे पोर्टफोलियो का, और 2% जो हमने ट्रेड में रिस्क जो ले रहे हैं हम, उसका 2% जो है ना हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। ये हमारा 130 जो है हमारा पोर्टफोलियो था, 39 हमने इसमें ऐड किया प्लस किया, 169 हमारा पोर्टफोलियो हो गया 2 महीने में। इसी तरह सेम वही कुलिया तीसरे महीने में भी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तीसरे महीने में 169 हमारा पोर्टफोलियो है, ठीक है। RR 2:1 हमारा वही मैनेजमेंट हमारी जो है हमारा कुलिया जो वही है, ठीक है। एक महीने में आपने 30 ट्रेड ली, 20 आपकी विन गई, 10 आपकी लॉस हुई, ठीक है। जो विन हुई उसका 67.6 बना, ठीक है। 11.69 हमारा लॉस हुआ। अगर हमने इसको इसमें से निकाला तो हमारा बना 55.91, ठीक है। ये हमारे तीसरे महीने का जो है ना हमारा प्रॉफिट है। तीसरे महीने का प्रॉफिट अगर हम प्लस कर देते हैं इसमें, तो विद इन 3 मंथ आपका पोर्टफोलियो हो गया डबल से भी ज़्यादा, ठीक है। विद इन 3 मंथ आपका 224.91 आपका पोर्टफोलियो हो गया। फिर हम आ जाते हैं चौथे महीने में, ठीक है। ये अब हम आ गए चौथे महीने में, ठीक है। चौथे महीने में हमारा पोर्टफोलियो तीसरे महीने में कितना हो गया था, 224.91 का, ठीक है। RR हमारा वही है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमारी वही है 2:1 की, और इसमें हमारी जो रेशो बन रही है 1% जो 224 की जो है ना 224.91 जो है हमारा, इसका 1% जो है ना ये हमारा बन रहा है 2.24 का, ठीक है। और जो 2% हमारा प्रॉफिट बन रहा है इसका, और वो बन रहा है 4.48 का, ठीक है। तो ये हमने एक ट्रेड में लगाया और हमने 2% हमने प्रॉफिट लेना है बस, ठीक है। और ये हम गए वो सेम वही को लिया, एक महीने में 30 ट्रेड हमने ली हैं, 30 में से हमने 20 जो है वो हमने विन की हैं, 10 हमने लॉस किया है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा जो विनिंग प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है $89.6, ठीक है। और 22.4 हमारा जो है ना वो लॉस हुआ। अब $89.6 में से अगर हम 22.4 निकाल देते हैं तो 67 हमारा जो है ना इस महीने का प्रॉफिट है 4th मंथ का। और 4 मंथ को अगर हम ये जो हम अपने प्रॉफिट के साथ प्लस करते हैं तो ये बनता है 292.11, ठीक है। ये अब हमारा पोर्टफोलियो हो गया है चौथे महीने में $292, ठीक है। सेम इसी तरह कुलिया। अब ये देखें, अब आपका जो है ना ये पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना 5 मंथ में अगर हमारा वही कुलिया है जी, 30 ट्रेड 20 विन 10 लॉस, ये जो मैंने निकाली हुई है ना, ये एक बुरे से बुरे ट्रेडर की भी जो है ना ये इतना रिज़ल्ट आ जाता है ट्रेड का कि कितनी विन है और कितनी लॉस है, ठीक है।
तो ये एक इससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि 25 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकती हैं जो आपकी विनिंग ट्रेड होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी लॉस की भी थोड़ी ऊपर हो सकती है, ये ऊपर नीचे, ये फिक्स जो है ना, ज़रूरी नहीं कि यही रेशो निकलेगी, लेकिन ये कैलकुलेशन करने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको इसका पावर बताई जाए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की पावर बताई जाए, ठीक है। तो ये आपने ने विनिंग रेट आपकी बनी $116.84, ठीक है। और आपकी जो लॉस आपकी ट्रेड हुई है वो ये $29.2 की, ठीक है। अगर हम अपना प्रॉफिट में से अपना लॉस निकाल देते हैं, $87.6 जो है ना पर मंथ जो है ना हमारी ये ट्रेड बनती है, ठीक है। ये 87.64 हमारा जो है ना ये प्रॉफिट बनता है 5 मंथ में, ठीक है। अब ये 5 मंथ में जो ये हमारा प्रॉफिट बना है, अगर इसको हम अपने पोर्टफोलियो के साथ प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद हमारा 5 मंथ में $379 जो है ना हमारा जो है ना वो बन रहा है। कितना बन गया? 379.75 हमारे 5 मंथ में हमारा पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है। अभी जो लास्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो इसकी पावर बताना चाह रहा हूँ ना इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना। सिर्फ सब कुछ छोड़ दें, आपने सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का हमने 1% जो है वो हमने सिर्फ एक ट्रेड में यूज़ करना है। स्टॉप लॉस ही ट्रेड ख़त्म, फिनिश, इनफ हो गया, ठीक है। और 1% जब आपका यूज़ होगा, ज़रूरी नहीं कि अब आप लॉस ही करेंगे, हर ट्रेड आपकी लॉस ही होगी, आप विनिंग रेट भी होंगे ना, ठीक है। अब हमारा जो अपना ज़ाती जो विनिंग रेट है वो तकरीबन कोई 70 to 80% हमारा विनिंग रेट है, 80% तकरीबन, ठीक है। और अब हमारा पोर्टफोलियो है जी 379.75, हमने वही जो है ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखी है। इसका 1% 3.79 एक ट्रेड में जाएगा, ठीक है, एक ट्रेड में। और इसका जो हम 2% निकालेंगे वो कहीं निकालेंगे 7.595, ठीक है। इसका जो 2% जो निकल रहा है वही हमने देखा कि जी एक महीने में हमने 30 ट्रेड ली, 20 विन की, 10 लॉस की। जो एक महीने का जो हमारा 2% जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है $151, ठीक है। और 37 जो है ना हमारा जो है ना वो लॉस आ रहा है। अगर इसको हम माइनस करते हैं अपने लॉस को, तो ये हमारा बन रहा है $114 जो है ना इस मंथ का हमारा प्रॉफिट बन रहा है। अब इसको हम अगर प्लस करते हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ, तो ये हमारा विद इन 6 मंथ अप्रोक्सीमेटली जो है ना तकरीबन जो है ना $500 के को हम हाथ लगा रहे हैं विद इन 6 मंथ। $100 से हमने शुरू किया और 6 महीने में जो है ना 6 मंथ में जो है ना हमने $500 कर लिए, सिर्फ अपने इस कुलिये से, अपने इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से, ठीक है। इससे हमने $500 जो है ना ऑलमोस्ट हमने बनाए हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप ट्रेड करते हैं, आप ये छोड़ दें कि जी हमने महीने के लास्ट में जो है ना फ़ीसें पे करनी है, हमने महीने के लास्ट में जो है ना किराए देने हैं, हमने महीने के लास्ट में राशन डलवाना है। ये वो चीज़ है कि जब तक आप का स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो नहीं ना बन जाता, ये $100 से आप पैसे नहीं कमा सकते, ठीक है। $100 से आप अपना पोर्टफोलियो जो है ना इस तरह आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। छोटे पोर्टफोलियो से आप अपना पहले पोर्टफोलियो को बड़ा करेंगे। जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा आ जाएगा, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आ जाएगी, आपको रिस्क मैनेज करना आ जाएगा अपना। फिर उसके बाद जो है ना आप प्रॉफिट कमाया करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना आप ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी कि जिसमें आप जो है ना अपना पैसा इस्तेमाल करें अच्छे तरीके से। पहले आप ये सीखें, ये करें, सारी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज करें। उसके बाद जो है ना आप पैसा निकालें अपनी ट्रेड में से कि भाई हम मेरे पास पैसा है, आप इस्तेमाल करें, आपका पैसा है, जैसे मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी इस्तेमाल करें। लेकिन स्टार्ट में अगर आप कहें ना कि जी मैं ये जो है ना कुछ इसमें से निकाल लूँ और कर लूँ, क्योंकि पता क्या बात होती है, जब हम ट्रेड लेते हैं ना तो मंथ के लास्ट के कोई 10 डेज़ रह जाते हैं, हफ्ता एक रह जाता है, तो हम पैनिक होते हैं, हम प्रेशर में आते हैं कि यार हमें फ़ीस भी देनी है, हमें किराया भी देना है, हमें राशन भी घर का लेना है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें बच्चों की फ़ीसें देनी है। बहुत से ऐसे ट्रेडर में जो है ना मैसेज करते हैं जो सिर्फ इसके ऊपर जो है ना डिपेंड कर रहे होते हैं कि जी हम सिर्फ ट्रेडिंग से कमा के जो है ना अपने घर का सर्किट चला लेंगे। लेकिन ये गलत सोच है, बिल्कुल गलत सोच है ये आपकी, कि जो है ना जब तक आपको रिस्क मैनेज करना नहीं ना आएगा तब तक आप इसमें से पैसा नहीं कमाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ लॉस करेंगे।
क्योंकि आप प्रेशर में आएंगे, आप प्रेशर में आने के बाद रिस्क लेंगे अपने पोर्टफोलियो के साथ, जो है ना आप ज़्यादती करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि आपको सबसे पहले जो है ना आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे वर्किंग करनी है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, इसके बाद जो है ना फिर आप इसके जो है ना नज़ारे देखिएगा, इसका आपको मज़ा भी आएगा कि हाँ भी किसी अल्लाह के बंदे ने हमें जो है ना कैलकुलेशन करके बताई थी $100 से हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को। ठीक है, अगली हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे कि हम ये जो 1% है ये हम कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ट्रेड ली, उनकी लिक्विडेशन कहाँ है और वो जो लिक्विडेशन है वो कहाँ पे है, स्टॉप लॉस कहाँ पे है, उनको कोई पता ही नहीं है कि जी हमें रिस्क स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, कितने परसेंट हमारा हमने जो पोर्टफोलियो का जो हमने लिया हुआ 1% हमारा अगर है और स्टॉप लॉस को 1% पे कहाँ पे पूरा करना है, ये कुछ लोगों को पता ही नहीं है। कई लोग ट्रेड ले लेते हैं हाई लेवरेज के साथ। ठीक है, हाई लेवरेज के बाद ट्रेड लेने के बाद उनकी जो है ना स्टॉप लॉस इतना नीचे होता है, उससे पहले उनकी लिक्विडेशन लगी हुई होती है, उससे पहले ही उनकी लिक्विडेशन लगी होती है, तो मार्केट थोड़ी सी अगेंस्ट गई जाती है तो वो लिक्विडेट होते हैं और वो नुकसान कर बैठते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस तो बहुत दूर होता है ट्रेड का स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह देख के मैनेज किया जाता है कि जी ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ठीक है, इससे नीचे या इससे ऊपर जो है ना हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, अगर वहाँ से ऊपर वहाँ तक मार्केट चली जाती है तो ट्रेड ख़त्म। ठीक है, कुछ लोग ये करते हैं कि जी उनका स्टॉप लॉस बहुत पीछे होता है, बहुत दूर होता है। ठीक है, जो ट्रेड सिग्नल में स्टॉप लॉस मिलता है वो स्टॉप लॉस इतना दूर होता है और उससे पहले उनकी लिक्विडेशन प्राइस आई होती है और मार्केट थोड़ा सा अगेंस्ट गई और उनका सारा का सारा पैसा गया। ठीक है, ये चीज़ है। इस चीज़ पे नेक्स्ट जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना 1% जो है वो 1% जो है ना वो हम कहाँ पे जो है ना कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने इसको एसएल स्टॉप लॉस को हम अपने पोर्टफोलियो का जो 1% है वो कैसे हम स्टॉप लॉस पे लगा सकते हैं। ठीक है, इस पे हम डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये जो इतनी मेहनत की है ना ये सिर्फ आप लोगों के लिए की है। ठीक है, इतना जो ये कैलकुलेशन निकालनी है ना 2:1 की जो रेशो है, ये जो निकालने के बाद उसकी जो सारी कैलकुलेशन की आप लोगों के लिए की है। तो काइंडली अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और किसी चीज़ की समझ नहीं आती, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप ग्रुप में आके पर्सनली जो है ना आप मुझे जो है ना आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं कि भाई मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई है, इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर दें। मैं आपको उसी टाइम क्लियर करूँगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों की हेल्प के लिए जो है हमेशा 24 घंटे में जितने ज़्यादा दफ़ा भी आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ मैं करूँ। ठीक है, इस कैलकुलेशन को ज़हन में रख के अब आपने ट्रेड लेनी है। सिर्फ अपनी ज़िंदगी का एक जो है ना मिशन बना लें कि जी ये 1% मैं अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% एक ट्रेड में लगाऊंगा और एक उसका या तो एसएल हिट होगा या तो उसका टीपी हिट होगा। ठीक है, दैट्स इट, ये सिर्फ बात है और कुछ भी नहीं है। ये एक बेसिक मेन जो ट्रेडिंग की जो मेन है ना वो ये है। ठीक है, बाकी टेक्निकल एनालिसिस जो भी हैं, जो भी मामलात हैं, ये बात की बातें हैं। ठीक है, ये जो मेन है ना, मेन आपकी रीढ़ की हड्डी ट्रेडिंग की वो यही है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज करना, अपने रिस्क को मैनेज करना, ये सबसे मेन चीज़ है आपकी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो भाई ज़रूर लाइक कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।